धार्मिक नगरी को धरातल पर उतारेंगी 86,000 करोड़ की परियोजनाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, पर्यटन से जोड़ने के लिए रेल रूट, रोड रूट के अलावा फ्लाइंग जोन से भी उन्हें जोड़ने के यानी एयर स्ट्रिप्स तैयार करने के लिए 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाएं यहां पर आज निवेश होती दिखेंगी। खासतौर पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, एग्जीबिशन में राम मंदिर को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से वैसा ही एक मॉडल बनाया गया है, जैसी भव्यता और दिव्यता अयोध्या में राम मंदिर में देखने को मिली थी 22 जनवरी को, वैसा ही कुछ यहाँ भी दर्शाने की कोशिश की गई है। खासतौर पर राम मंदिर की छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, चाहे वो आउटर पेरिफेरी हो राम मंदिर का या फिर जो पूरी इमारत का स्ट्रक्चर हो, उसे यहाँ बनाया गया है। और जो लोग उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे वो यहाँ पर होंगे, वो देख पाएंगे दिव्यता और भव्यता कैसी रही होगी 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की इस एग्जीबिशन के ज़रिए। देश विदेश से आने वाले इन्वेस्टर्स भी इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। धार्मिक सर्किट कैसे तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, निवेश और पर्यटन से जुड़ी हुई किस तरह की वहाँ पर योजनाएं होंगी और उनमें किस तरह से वो भागीदार बन पाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ख़ासतौर पर धार्मिक सर्किट और धार्मिक नगरियों के विकास के लिए वो किस तरह अपना हाथ बटा पाएँ। ख़ासतौर पर इसके ज़रिए रोज़गार भी उत्पन्न होंगे। लेकिन ये राम मंदिर अपने आप में मुख्य आकर्षण के तौर पर ये जो मॉडल है राम मंदिर का, ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर्यटक आकर देख पाएंगे कि 22 जनवरी को जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे वो इस मॉडल के ज़रिए ही देख पाएंगे। और एग्जीबिशन में साथ ही साथ काशी विश्वनाथ धाम को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं एग्जीबिशन जो यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ ख़ास तौर पर धार्मिक नगरियों से जुड़े हुए निवेश, उनसे जुड़े हुए उद्योग, उनसे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनसे जुड़े हुए रोज़गार कैसे आगे खड़े होंगे, होटल इंडस्ट्री के साथ साथ रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जो इनिशियल मॉडल है ये आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश टूरिज़्म की तरफ से, जो यहाँ बनाया गया है। यहाँ एक हेल्प डेस्क भी तैयार की गई है, जिसका जो इनिशियल गेट है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का एंट्री पॉइंट के तौर पर यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। लखनऊ में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं और लोगों का मन लुभाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो गणमान्य अतिथि हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ आने वाले लोग हैं, वो आकर सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी आजकल की नई दुनिया की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लोग जाते हैं यहाँ पर भी, वहाँ सेल्फी लेते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं, ये बताने के लिए कि वो भी वहाँ मौजूद थे। आज होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वो भी हिस्सा बने, इस बात को लोग फ़ोटो के ज़रिए डालते हैं। और कहीं ना कहीं ये सेल्फी पॉइंट एक मुख्य आकर्षण के तौर पर यहाँ मौजूद होगा। जब अभी तकरीबन 2 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे, कई गणमान्य लोग, बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स देश विदेश से यहाँ मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद होंगे, जो खुद देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए, ग्रास रूट लेवल ग्रोथ से जुड़े हुए, ओडीओपी से जुड़े हुए, रोज़गार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे उसको लेकर बातचीत करते हुए अलग अलग तरीके की कॉन्फ्रेंसेज होंगी और उनके लिए ये अलग से एक सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल की बात करें जहां हम फिलहाल मौजूद हैं, और तस्वीरें आपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं कि ये देखिए भव्य गेट बनाया गया है प्रदर्शित करते हुए अलग अलग ग्रहों को। और इसी भव्य गेट के ठीक सामने जो एंट्रेंस है आप देख सकते हैं, ऊपर किस तरह से सजावट की गई है सीलिंग पर, इसी तरह एंट्रेंस गेट को किस तरह से सजाया गया है। अलग अलग तरह के सेशंस होने हैं जहां पर देश विदेश से आने वाले इन्वेस्टर्स को उभरते हुए उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद होंगे। तकरीबन 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फूलों से सजा हुआ कि आपको नज़र आ रहा है, चारों तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको खूबसूरती दिखाई देगी, और ख़ास तौर पर वो खूबसूरती जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए अलग अलग रंगों से जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं और बड़ी तादाद में जो इन्वेस्टर्स हैं, या कहा जाए कि अलग अलग प्रोडक्ट से जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए,
वो उद्योगपति जो अब उत्तर प्रदेश में जिन्हें उद्योग की नई उम्मीद जागती हुई नजर आ रही है, वो भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अलग अलग छटा और रंग देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आने वाले निवेशकों के लिए, गणमान्य लोगों के लिए कहीं कोई परेशानी ना हो, इस तरह के लेआउट्स भी तैयार किए गए। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का ट्रॉपिकल लेआउट है जो यहाँ पर बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप अंदर घुसते हैं तो आप यहाँ मौजूद हैं, कहाँ पर जाना है। सेंट्रल एरिया यहाँ पर है, यानी जो सेंट्रल मेन हॉल है। सिल्वर डाइनिंग एरिया यहाँ पर है। सैटर्न ऑडिटोरियम यानी कहा जाए मीडिया लाउंज, पत्रकारों के लिए यहाँ पर जगह बनाई गई है। मरकरी ऑडिटोरियम जहाँ पर सिटिंग एरिया है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह अलग अलग, यही ODOP एग्जीबिशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्जीबिशन एरिया, ये इस तरह से प्रिडिक्शन यहाँ पर मतलब डिपिक्शन किया गया है। गोल्डन डाइनिंग एरिया कहाँ पर है, जुपिटर ऑडिटोरियम कहाँ पर है, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है। अलग अलग चीज़ों को यहाँ मैप में पूरी तरह से बनाया गया और पूरी तरह रास्ते दिखाए गए कि कोई कहीं कोई परेशानी ना हो। और इस तरह के लेआउट्स पूरे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां मौजूद हैं, अलग अलग जगह पर हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी ना सामना करना पड़े और किसी से बहुत रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधे एरोज बने हुए हैं और इस लेआउट के ज़रिए आसानी से लोग, क्योंकि यहाँ विविध अलग अलग तरीके के जो एग्जीबिशंस हैं वो लगाए गए हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग तरीके की सेरेमनी और कॉन्फ्रेंसेज रखी गई हैं, जहां एग्जीबिशंस रखी गई, जहां वो प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, रॉ मटेरियल को देख सकते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।